नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आप सभी मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर के। आज का ये कार्यक्रम 4 मुख्य ग्रह शनि, राहु, केतु और गुरु के गोचर पर आधारित है, क्योंकि गोचर कुंडली में सबसे अधिक इन्हीं ग्रहों का प्रभाव होता है। बाकी के तेजी से गोचर करने वाले ग्रह इन्हीं 4 ग्रह के अनुसार अच्छे या बुरे प्रभाव को कम या ज़्यादा करने का कार्य करते हैं, जो मैं मासिक राशिफल के जरिए आप लोगों को बताता रहता हूं। और आज हम इन्हीं 4 ग्रह के आधार पर वर्ष 2025 का प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन इससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो शनि वर्ष के शुरुआत में 29 मार्च तक दूसरे भाव में रहेंगे, तो इस दौरान इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि वर्ष का शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। फिर शनि आपके तीसरे भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे और तीसरे भाव का स्वामी गुरु पंचम भाव में स्थित है, तो ये स्थिति भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा ही है। किंतु 29 मार्च से 18 मई 2025 तक शनि के साथ राहु का गोचर होगा, तो इस कारण मानसिक तनाव इस दौरान अधिक रहेगा। फिर राहु आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और वहां से आपके रोग भाव पर दृष्टि करेंगे और छठे भाव में गुरु 14 मई को ही आ चुके होंगे। वैसे तो द्वादश भाव का स्वामी का छठे भाव में आना स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है, लेकिन गुरु तीसरे भाव का स्वामी भी है और तीसरे भाव में शनि है और गुरु के छठे भाव में जाने से गुरु कमज़ोर स्थिति में हो जाएंगे और गुरु के कमज़ोर होने के कारण शनि की स्थिति भी कमज़ोर ही होगी, जिसका परिणाम स्वरूप वर्ष के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिल सकता है और ये परेशानी पेट संबंधित ज़्यादा हो सकता है। पैरों में भी समस्या होने की आशंका है और आपके दूसरे भाव में राहु है और राहु का पंचम दृष्टि आपके रोग भाव पर है, तो ये कह सकते हैं कि खान पान के कारण भी आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर वर्ष का शुरुआत तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, किंतु वर्ष का उत्तरार्ध चुनौतीपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। अब शिक्षा की बात करें तो आपके ज्ञान भाव में ज्ञान कारक गुरु 14 मई तक स्थित है, तो छात्रों के लिए वर्ष का शुरुआत ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। वही जो छात्र विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी वर्ष का शुरुआती 4.5 महीना बढ़िया है और 29 मार्च को जब शनि तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो वहां से अपनी तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे। शनि आपके राशि से भी है, तो उनका दृष्टि आपके पंचम भाव पर आना शिक्षा के लिहाज से अच्छा है। हालांकि 29 मार्च से 18 मई तक शनि राहु के साथ युति में होंगे, तो इस दौरान थोड़ा बहुत शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां आएगी। फिर 18 मई के बाद पूरा वर्ष शिक्षा के लिहाज से अनुकूल है। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस वर्ष थोड़ा बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो शनि स्वराशि के हैं और धन भाव में ही हैं, तो आप लोगों का आर्थिक स्थिति कहीं न कहीं अच्छा ही रहेगा, क्योंकि शनि आपका धनेश भी है और 29 मार्च से आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और राहु के साथ युति भी होगी, तो अचानक से धन लाभ के इस दौरान योग बन रहे हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो पैसा फंसा हुआ था वो पैसा अचानक से मिल सकता है, लेकिन धन के कारण ही किसी से विवाद होने के भी योग हैं। वही 14 मई को गुरु आपके छठे भाव में गोचर करेंगे
और यहाँ से अपनी नवम दृष्टि आपके धन भाव पर डालेंगे, जो कि गुरु व्यय भाव का स्वामी है। और धन भाव में 18 मई से राहु भी गोचर करेगा, तो इस दौरान खर्चों में भी बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से होगी। और जिन लोगों को 12वें भाव की दशा चल रही होगी और 12वां भाव अच्छी स्थिति में नहीं हुआ, तो पैसे कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल आदि पर भी खर्च होने के योग हैं। कुल मिलाकर वर्ष का उत्तरार्ध काफ़ी खर्चीला दिखाई पड़ रहा है। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो वर्ष का शुरुआत व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अच्छा है। वही 18 मई के बाद कार्य क्षेत्र में काफ़ी चुनौतियां आएगी। कार्य क्षेत्र में बदलाव का भी योग बन रहा है। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो नौकरी में परिवर्तन का योग इस वर्ष बन रहा है, या फिर विदेश ट्रांसफ़र के भी योग बन रहे हैं। तो ये वर्ष आप लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। अब प्रेम जीवन की बात करें तो वर्ष 2024 आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, और वर्ष 2025 का शुरुआती 4 महीना भी आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। विशेष रूप से 29 मार्च से 18 मई के बीच का समय प्रेम जीवन के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव वाला दिखाई पड़ रहा है। और यदि अगर ये समय अवधि को अच्छे से सामना कर लिए तो आगे का पूरा 2025 आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा है। अब वैवाहिक जीवन की बात करें तो आप लोगों का दाम्पत्य पहले से ही खराब चल रहा होगा, और ये समय 18 मई तक चलेगा, क्योंकि आपके तीसरे भाव में बैठा राहु आपके सप्तम भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। और कुछ दिनों के लिए शनि की युति भी राहु के साथ होने वाली है। तो 29 मार्च से 18 मई के बीच आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा। फिर राहु आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे और आपकी सप्तम भाव की स्थिति फिर से अच्छी हो जाएगी। परिणाम स्वरूप वर्ष का उत्तरार्ध वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी बेहतर है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार।